राजस्थान में राजनीतिक कुश्ती के बीच अब भाजपा ने दाव मारा है। हालांकि दाव सही से नहीं लगा और बीच में ही अटक गया। दरअसल कांग्रेस की ओर से एटीएस, एसओजी और एसीबी में मुकदमे दर्ज कराने के बाद अब भाजपा ने भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है। देर रात इस बारे में 3 पेज का एक शिकायत पत्र अशोकनगर थाना पुलिस को सौंपा गया है। हालांकि पुलिस ने इसे जांच करने के नाम पर रख लिया है और अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब आज इस मामले में जांच की जाएगी और संभव होगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। भाजपा नेताओं ने पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए अशोकनगर थाने में मुख्य सचेतक महेश जोशी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से ये लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए भड़काऊ बयान दे रहे हैं ताकि उनके राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चल रहे विवाद से जनता का ध्यान हटाकर जनता को कांग्रेस की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। भाजपा नेताओं ने परिवाद में आरोप लगाया है कि शुक्रवार को कुकस स्थित होटल फेयरमाउंट में रणदीप सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा नामक आरोपियों ने इन्हीं टेप्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से पढ़कर प्रचारित किया और इन टेप्स को आधार बनाकर कहा कि भाजपा ने प्रजातंत्र का चीरहरण, जनमत का अपहरण, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया है। इस षड्यंत्र के जरिए भाजपा और उसके समर्थकों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह और अशोक सिंह की ओर से अपराध के अंतर्गत धारा 469, 471, 195, 500, 504, 505, 120 बी, 166 ए आईपीसी दर्ज कर आरोपियों लोकेश शर्मा, रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह डोटासरा सहित इस षड्यंत्र में शामिल सभी आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। नेताओं का कहना है कि अभी तो इस तरह के और भी टेप हो सकते हैं जो कांग्रेस की ओर से बरामद हो सकते हैं। राजस्थान की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और अब भाजपा की ओर से भी प्रयास इस ओर किया गया है और भाजपा भी अब थाने पहुंच गई है और राजस्थान में राजनीतिक कुश्ती के बीच भाजपा ने भी दाव मारा है। हालांकि दाव सही से नहीं लगा और बीच में ही अटक गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, क्या कुछ मामला है, कौन से थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है? जी जयंत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 बताइए। जी, ये जो मामला दर्ज करवाया गया है, जो भाजपा की ओर से दाव खेला गया, हालांकि वो पूरी तरह से लग नहीं पाया है, सिर्फ परिवाद ही अभी दायर किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, करीब 11 बजे के आसपास रात में कुछ 5-6 भाजपा नेता अशोकनगर थाने पहुंचे थे, करीब 3 पेज का परिवाद लेकर, और उसमें भाजपा की प्रतिष्ठा को जो धूमिल किया गया है, जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीजों की डिटेल उसमें लिखी गई है और उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कल रात को अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने की कवायद शुरू हुई है। हालांकि रात के समय एसएचओ का नहीं होने पे स्टाफ ने उनको यही कहा कि एसएचओ नहीं है, आप सवेरे मॉर्निंग में जो है आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद वे लोग चले गए थे। अच्छा, अभी सुबह जैसे जब बात हुई थाने पे, अशोकनगर थाने पे, तो वहाँ जो डीओ ड्यूटी रहते हैं, जो ड्यूटी स्टाफ रहता है, उनका यही कहना था कि अभी तक परिवाद ही इसको परिवाद के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है, दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। भाजपा नेताओं का दोपहर तक थाने पे आने का दोबारा जो है वो चर्चा चल रही है अभी। जय श्री जी। और भाजपा के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये परिवाद दायर करवाया है? देखिए, जयपुर जिला स्तर के कुछ नेता हैं भाजपा के, जो जिला पदाधिकारियों के तौर पे भी रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज उनमें शामिल हैं, सुरेंद्र सिंह और अशोक सिंह, इन 3 नेताओं के नाम से परिवाद दर्ज होना बताया जा रहा है। और उसके अलावा अन्य नेता भी रात के समय वहां मौजूद थे, लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज होने का प्रोसेस शुरू होगा, उस समय कितने लोग पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने, और क्या एफआईआर दर्ज होती भी है या इसे जांच के नाम पर, पुलिस के जो स्टाइल है, जो तरीका है काम करने का, जांच के नाम पर इसे रख लिया जाता है और रखा जाता है तो कितने दिन तक के लिए इसको रखा जाता है, ये सब चीजें देखने लायक होंगी। जय श्री।
जी, और अगर आज की बात करें तो आज भाजपा नेता वापस वहां पर पहुंचेंगे थाने में, और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ताकि इस परिवाद को एफआईआर में तब्दील किया जा सके? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह पहले पूछताछ होगी। कुछ पुलिस जो है कुछ सबूत मांगेगी कि वो किस तरीके से उन्होंने जो 3 पेज का जो लेटर लिख के लेके आए हैं, परिवार लिख के लेके आए हैं, उसका क्या बेस है, क्या आधार है उसका, इस बारे में पूछताछ होगी। उन नेताओं से भी बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीसीपी हैं, लोकल डीसीपी लगते हैं, उनके नोटिस में लाने के बाद ही एसएचओ अशोकनगर इस मामले में कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। क्योंकि मामला राजनीतिक उठापटक का है, अभी हाइप पे चल रहा है, पूरे देश भर में ये मामला सबसे ज्यादा हाइप पर चल रहा है। इस चक्कर में इस कारण इस केस को दर्ज कराना भाजपा नेताओं के लिए आसान बात नहीं होगी। जयश्री जी, और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की वहां पर कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र रचना और झूठी चीजों को प्रचारित करना समेत 6 से 7 धाराएं हैं जिनमें मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। इनमें से कितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता भी है या नहीं, ये सब देखने की चीजें होंगी। दोपहर तक इस पूरे घटनाक्रम से स्थिति स्पष्ट होने की जो है वो चर्चा चल रही है, बातचीत सामने आ रही है। जी, और इसमें कांग्रेस के किन नेताओं के नाम शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो मीडिया संभालते हैं, लोकेश शर्मा, बड़ा नाम है रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह डोटासरा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। इन 3 नेताओं के नाम प्रथम दृष्टया इनमें शामिल किए गए हैं। बाकी अन्य के नाम भी इनमें दिए गए हैं, हालांकि उनके नामों का जिक्र नहीं है। फिलहाल 3 नेताओं के नाम समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के नामों का जिक्र इसमें है और इनके खिलाफ ये शिकायत या परिवाद दिया गया है। जी, और क्या कांग्रेस की नेता की ओर से कोई इसको लेकर रिएक्शन अभी तक सामने आया है? जी, अभी तक इस तरीके का कोई रिएक्शन ना तो सोशल मीडिया पे, ना पुलिस थाने या पुलिस के स्तर पे सामने आया है। अभी तक इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई किसी तरीके की या किसी भी नेता की प्रक्रिया सामने नहीं आई है अभी तक। जी जयंत सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, भाजपा की ओर से ये मामला दर्ज करवाया गया, मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ये परिवाद के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन आज पूरी कोशिश भाजपा की ओर से की जाएगी ताकि एफआईआर दर्ज की जा सके।